आप संविधान का लगातार जिक्र कर रही हैं। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने यही कहा कि 2018 का तथाकथित संशोधित संविधान 1999 में बाल ठाकरे ने विकेंद्रीकरण किया था अध्यक्ष के अधिकारों का, और 2018 में वो सारी ताकत फिर से उद्धव ठाकरे ने ले ली थी कि जी कॉपी ही नहीं है, ना वो चुनाव आयोग के पास ना हमारे पास, वो आधार इस बात को बना रहे हैं। तो मैं उसका जवाब फिर से रिपीट करना चाहूंगी। अभी आप ही के सवाल में मैंने पूछा, अगर 2018 का कॉपी इलेक्शन कमीशन के पास नहीं थी, चलिए मान लें कि जो स्पीकर कह रहे हैं और इलेक्शन कमीशन कह रहा है वो सही है, तो किस आधार पे इलेक्शन कमीशन जब एबी फॉर्म साइन हो रहा था, अगर वो सिर्फ अमान्य तरीके से पार्टी प्रेसिडेंट साइन कर रहे थे बगैर किसी का निर्णय लिए, तो वो कैसे वैलिड उन्होंने समझ लिया? दूसरी बात, अगर वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है तो हर पॉलिटिकल पार्टी को ये नोटिस जाना चाहिए कि अगर प्रेसिडेंट पार्टी के लोगों ने आपको चुनकर दिया है और प्रेसिडेंट बनाकर आपको ये अधिकार दिए हैं, तो आप वो अधिकारों का काम नहीं कर पाएंगे अधिकार अनुसार। तो हर पॉलिटिकल पार्टी पे ये प्रश्न चिन्ह उठना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पीकर ने दलील दी है संविधान को लेकर, ये सब को लेकर, शेड्यूल 10 क्या कहता है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ व्हिप और फ्लो लीडर जो एकनाथ शिंदे के फैक्शन ने अनाउंस किए वो इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होते। यहां तक कि ये भी कहा कि अगर उद्धव जी ने रेजिग्नेशन नहीं दिया होता तो हम सत्ता को वापस लाते, उद्धव जी को चीफ मिनिस्टर फिर से बनाते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो शेड्यूल 10 को जो दरकिनार करने का काम किया है कि पार्टी लीडरशिप, जो उन्होंने कहा कि पार्टी लीडर अगर डिसाइड कर लेंगे एकनाथ शिंदे को हटाना है वो गलत है, तो फिर शेड्यूल 10 को आप कह रहे हो गलत है। तो मैं कहूंगी स्पीकर से, स्पीकर आप जाइए वापस सुप्रीम कोर्ट और कहिए कि शेड्यूल 10 को रफा दफा कर दे, एंड कर दे, एग्जिस्टेंस खत्म कर दें उसकी, क्योंकि शेड्यूल 10 आज शिवसेना के साथ दरकिनार किया है, आने वाले समय में हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ करेंगे। तो मेरा तो बस यही सबमिशन है कि ये सारा अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट निर्णय ले कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है। शेड्यूल 10 कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, तो वो झंझट भी खत्म हो, देश की सारी राजनीतिक पार्टियां समझ जाएं कि वही होगा जो मंजूर है अमित शाह और नरेंद्र मोदी होगा। जो उनके साथ अलायंस में वो उनके अच्छे, जो उनके विपक्ष में वो सब बुरे, और हमें जो करना है मनमानी करेंगे, महाराष्ट्र में ही क्या पूरी देश में करेंगे। ये किस तरीके का हम राजनीति कर रहे हैं, किस तरीके का हम संविधान को। पर ये जब आप सवाल उठाती हैं, नहीं, ये सवाल जब आप उठाती हैं तो ये वापस आपकी तरफ भी जवाब के लिए ताकते हैं कि आपने गद्दारी शब्द का इस्तेमाल किया। 2019 में जो सरकार बनी थी या जनादेश जो आया था वो तो शिवसेना, आपकी पार्टी और बीजेपी को था, और आपने वो साथ छोड़ दिया। अब आप जो कह रहे हैं कि जो मोदी और जो अमित शाह चाहें वही हो रहा है, तो आपने भी तो जनादेश से पलटकर और महाविकास अघाड़ी बना ली। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो प्रीपोल अलायंस होते हैं, संदीप जी आप तो काफ़ी सालों से जर्नलिस्ट रहे हैं, आप भी जानते हैं, जो प्रीपोल अलायंस होते हैं वो किस आधार पे होते हैं? क्या राजनीतिक पार्टियों में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कौन कितने सीट पे लड़ेगा, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा, कौन दावेदार बनेगा? हमारी अगर बिहार में ये समझ नहीं थी तो किस तरीके से बार बार नीतीश कुमार जी को ये लोग मुख्यमंत्री बनाते थे, पंजाब में ये सहमति नहीं थी तो किस तरीके से सुखबीर बादल को ये लोग मुख्यमंत्री बनाते थे। वही समझदारी हमें थी कि प्रीपोल अलायंस किसी मुद्दे पे बना था, और वही हुआ जो मंजूर अमित शाह नरेंद्र मोदी जी हुआ, और उन्होंने एक किया हुआ वादा हमारे साथ वादा खिलाफी की। तो हम राजनीतिक पक्ष है सर, राजनीतिक पक्ष की लड़ाई होती है कि अपनी राजनीतिक अस्तित्व को बनाए रखें और जो वादे किए हैं, पॉलिटिकल प्रोमिसेस हमने किए हैं, उस पॉलिटिकल प्रोमिसेस को निभाएं। अगर उसके साथ वादा खिलाफी होगी तो ये संविधान ये भी हमें वो देता है कि हम लोग उस अलायंस से हट जाएं। और अलायंस में एक और बात बता दूं, बार बार कहा जाता है नरेंद्र मोदी जी के चेहरे से लड़े थे, बाला साहेब ठाकरे जी के पोस्टर्स हर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के पास थे। तो हम भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बाला साहेब ठाकरे जी का इस्तेमाल करके आप लोग वोट पाए हैं और आप लोगों ने इलेक्शन जीता है। आपका तो वोट शेयर नहीं बढ़ा, वोट शेयर हमारा बढ़ा था। ये सारी चीज़ें अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में जाएं, हम इलेक्शन में जाएं, प्रक्रिया में जाएं, पॉलिटिकल पार्टीज में जाएं, ये पॉलिटिकल डिसीजन एक नया नहीं था, पॉलिटिकल पार्टीज ये डिसीजन लेती हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ इलेक्शन नहीं लड़ा था, डिसीजन हुआ था वो भी। तो ये डिसीजन होते रहते हैं। अब जम्मू और कश्मीर में क्या डिसीजन हुआ था, पीडीपी के साथ कौन गया था, हरियाणा में किसके साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, किसके खिलाफ लड़ा, फिर किसके साथ उन्होंने सरकार बनाई। तो सारा प्रश्न इंडिया अलायंस का या ऑपोजिशन को कोई प्रश्न इन लोगों से नहीं,
तो कहीं ना कहीं हास्यास्पद लगता है, पर दुख भी होता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।